हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं टिप्स लेकर आया हूँ वो आपके बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाली ट्रिक्स हैं आपके पास, जो आप गार्डनिंग करते हैं तो। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे कि आप अपने गार्डन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप सब ये जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए कि हम गर्मियों में पौधों को कैसे केयर कर सकते हैं। पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं वो क्या है कि हमारा प्लांट तो ठीक होता है, बड़े अच्छे फल दे रहा होता है या उसमें फ्लावरिंग आ रहे होते हैं, मगर वो अचानक सूख जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे तो मालूम है, जिनको नहीं मालूम, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम कि हमें उसके लिए क्या करना नहीं चाहिए। पहले तो आप मेरी बात सुनिए, पानी की वाटरिंग की बात करते हैं। इसका सारा का सारा दामोदार इस वाटरिंग के ऊपर ही है कि हम प्लांट्स को पानी कैसे और कब दें। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने गर्मियों के टाइम, जैसे गर्मियां हैं अब, तो आपने सुबह शाम 2 टाइम पानी देना है पौधों के अंदर। और ज्यादा वाटरिंग ना करें, थोड़ी करें। और दूसरा, पानी जब भी आप दें, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है, 2-3 बातें जो मैं बता रहा हूं आपको, आपके बहुत फायदेमंद में रहेंगी। आप जब भी पानी दें उसको, तो इस प्रकार से दें जैसे बारिश हो रही हो। आपने देखा मार्केट में बहुत सारी कैंस वाटरिंग के लिए उपलब्ध हैं, तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी लिख दूंगा, आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। नियर अबाउट 450 रुपये के करीब आती है ये। तो मैं आपका अपना लिंक दे दूंगा आप इसके अंदर अपनी वीडियो के नीचे, तो आप वहां से जाकर भी इसको परचेज कर सकते हैं। उससे होता क्या है, पौधे को बारिश जैसा फील होता है, तो हल्का हल्का जब पानी गिरता है स्मूथ तरीके से उनके ऊपर, तो वो खिल जाते हैं। एक आप वैसे घर के अंदर आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। आपने देखा होगा, हम एक तो बाल्टी में नहाते हैं और एक हम शावर के नीचे नहाते हैं, तो कितना फर्क होता है दोनों में। ठीक उसी प्रकार ये पौधों के लिए भी शावरिंग बहुत बढ़िया रहती है, उससे खिले खिले से और हरे भरे रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी तीसरी जो मेन बात है कि पौधा मर क्यों जाता है। अच्छा खासा पौधा लगा हुआ जिसपे फल भी आ रहे थे अच्छा खासा, वो 1-2 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। उसका कारण ये होता है कि कभी भी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कभी भी जिस पौधे के ऊपर धूप पड़ रही हो उसे कभी पानी मत दें। उससे होता यह है कि पौधा भी गर्म होता है और उसके जो मिट्टी है वो भी गर्म है, जो गमला है वो भी गर्म है, और उसके ऊपर आपने उसके अंदर ठंडा पानी डाल दिया, तो वो गर्म सर्द हो जाएगा और पौधा आपका मर जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका पौधा फिर कोई नहीं बचा सकता उसको। तो आपने पौधों के लिए पानी धूप के अंदर बिल्कुल नहीं देना। जिस पौधे पे भी धूप पड़ रही है आप वहां से हट जाइए, उसको पानी मत दीजिए। और गर्मी के अंदर मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, जब हमारे यहाँ गर्मियां आती हैं तो आप अपने पौधों को ज्यादा से ज्यादा छाया में रखें। अगर आपके पास कोई ऐसी छत वगैरह नहीं है जिसके नीचे आप रख सकते हैं, तो आप अपने प्लांट्स के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह, चादर वगैरह बांध सकते हैं, कोई प्लास्टिक मार्केट से परचेज करके बांध सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और आपने जो नए पौधे गर्मियों में जर्मिनेट कर रहे हैं आप सीड के वाले, उनको भी आप छाया नहीं रखें, धूप में तो उनको बिल्कुल भी ना रखें, वरना पौधा लगने से पहले ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही मर जाएगा। क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ जाती है, आप देखते हैं, तो पौधे झेल नहीं पाते।
छोटे पौधे होते हैं और वो आसानी के साथ मर जाते हैं, इसलिए छाया में ही उनको रखें आप। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ा गर्मियों में सीजन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है गुड़ाई का। हमें किसी खुरपी वगैरह से या किसी नुकीली चीज से मिट्टी को उलट पुलट कर देना है, खुदाई कर देनी है उसकी। जो नीचे वाली है वो ऊपर, ऊपर वाली नीचे कर देनी है, जिससे कि उसको ऑक्सीजन मिले और वो फ्रेश हो जाए। ये हमें महीने में 15-20 दिन में एक बार कर देनी चाहिए। उसको हम गुड़ाई करेंगे और क्या कहते, आधा घंटा 1 घंटा उसको वैसे ही पड़ा रहने देंगे। उसके बाद बेशक आप उस पर वाटरिंग कर सकते हैं, मगर उसको 1-1.5 घंटा वैसे ही पड़ा रहने दें। उससे पौधा को भी अच्छी वो मिलती है और मिट्टी भी स्वच्छ हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें कि हमें 15-20 दिन में एक बार गुड़ाई भी जरूर करनी है। और बात करूंगा मैं कंपोस्ट की, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर आप अपने यहाँ पर गोबर खाद का यूज कर सकते हैं, जो भी बहुत ही बढ़िया रहती है। गोबर खाद का होता क्या है कि गोबर खाद एक तो बहुत ही ज्यादा हल्की होती है और दूसरा इसके अंदर ये पानी के अपने अंदर समा लेती है, जिससे कि ये काफी देर तक मिट्टी के अंदर मॉइस्चराइज बना के रखती है, जिससे कि हमारे पौधे फ्रेश रहते हैं। इसलिए गोबर खाद का ही इस्तेमाल करें, नहीं तो आप किचन वेस्ट भी आप उससे खाद बना के कर सकते हैं। तो आजकल वैसे बहुत से वीडियो आए हुए हैं इस बारे में कि हम खाद कैसे बनाएं घर पे, मगर मेरे यहाँ नहीं बनी। मैंने देखा था, ट्राई किया था, बड़ा बेकार सा काम था। तो फिर मैंने अब दूसरा आइडिया ढूंढा है, उसका मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि हम घर पे ही कैसे खाद बना सकते हैं, वो भी मिट्टी के साथ, अपनी वेस्ट सब्जियों और घर के किचन वेस्ट से। तो उसका भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। अब बात आती है हमारी सबसे मेन बात की, जो सबसे आखिरी में मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे, आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर कीड़े लग जाते हैं। कीड़े उनके पत्तों को खाने शुरू कर देते हैं, प्लांट्स के रूट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे प्लांट कुछ ही दिन में खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उन सभी कीड़ों की बीमारियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एक बिल्कुल ही सस्ता और आसान सा तरीका, जो कि हमारे आसपास सभी के यहाँ पर होता है। तंदूर आपने जानते होंगे, जिसमें हम खाना बनाते हैं, तंदूर होता है। जो आप किसी तंदूर वाले के पास जाएं, ढाबे वाले के पास, वहां से जाकर उससे तंदूर की राख ले लें। उस राख को आपने किसी पोट में, आपके जहां पर है प्लांट लगाया हुआ पोट में या जमीन पे जहां भी लगा रखा है आपने, आप वहां पर उसको छिड़क दीजिए। जैसे हम पाउडर छिड़कते हैं अपने शरीर पर, उसी प्रकार से आपने उसके ऊपर हल्का हल्का वो छिड़काव कर देना उसका, राख का, तंदूर की। तो आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर आपके सारी के सारे जितने भी हैं कीड़े वो सब मर जाएंगे और फिर कभी उसको नहीं लगेंगे और आपके प्लांट बिल्कुल बढ़िया रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। दोस्तों, ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है कीड़ों वाला, ये आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, क्योंकि ये मैं जहां तक समझता हूँ हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आती है। और ये कि और इतना बढ़िया इलाज है ये, और फ्री में जो है, कहीं तंदूर की राख कहीं से भी मिल जाती है, कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। आप एक बार आजमाइए। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, अगर आपका ऐसा नहीं होता तो आप मुझे फिर कहिएगा, ठीक है ना। आजमाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो जिन व्यूवर्स ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मुझे बिना देर गवाए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर घरेलू टूटे हुए सामान के साथ गार्डनिंग करने के लिए सिखाता हूँ। अभी आप इससे पिछला वीडियो मेरा देखेंगे तो उसके अंदर मैंने पालक लगाई है। वो पालक लगाने से पहले मैंने बताया है वीडियो के अंदर, मैंने विस्की की खाली बोतलों के साथ पॉट बनाकर उसके अंदर पालक को ग्रो किया है। मैं जितनी भी चीजें अपने यहाँ पर यूज करता हूँ, मैं यहाँ के सीड से लेकर और क्या कहते हैं अपना ये पॉट वगैरह सब के सब घर से ही लेकर उसमें मैं अपना गार्डनिंग करता हूँ। तो मैंने बोतलों में भी अपने यहाँ पर बोतल कटिंग कर करके मैंने यहाँ पर 2 लीटर की उसके अंदर भी पालक लगाई हुई है। तो जिनका टेरिस पर घर है वो मुझे बिना देर गवाए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके गार्डन को हरा भरा
रखने के ट्रिक्स और टिप्स देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, जिससे औरों का भी फायदा हो सके। आज का वीडियो तो आप जरूर शेयर कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं।